नमस्कार। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धनबाद जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह शहर के रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां उपायुक्त वरुण रंजन ने झंडा फहराया। मौके पर एसएसपी हरदीप पी जनार्दन समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस समारोह में 14 विभागों के द्वारा झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जेएलगोड़ा में बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर स्टेडियम के प्रांगण में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के अलावा कई स्कूल के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। झरिया के शालीमार स्थित कांग्रेस कार्यालय के समीप आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने झंडा फहराया। वहीं इस अवसर पर कई कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और काफी संख्या में बच्चे भी उपस्थित रहे। टाटा स्टील के झरिया डिवीजन ने जीएम कार्यालय जामाडोवा में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर नरेंद्र कुमार गुप्ता, चीफ जामाडोवा ग्रुप झरिया डिवीजन, टाटा स्टील ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। कार्यक्रम में कर्नल भवानी सिंह, निर्वाण हेड पंकज दास, हेड कौशिक गायन, हेड प्लानिंग राजीव रंजन, पार्थ प्रतिमा बैनर्जी, प्रिंसिपल जियोलॉजिस्ट झरिया डिवीजन टाटा स्टील संतोष महतो, क्षेत्रीय सचिव राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर यूनियन के अधिकारीगण, यूनियन प्रतिनिधि और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। नाइन्टी नाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भी 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया। ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट महेश कुमार ने कंपनी के कार्यस्थल और कार्यक्रम में झंडा फहराया। इस मौके पर कंपनी के सीईओ राम प्रताप सिंह, सीओओ पंकज कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए महेश कुमार ने कहा है कि देश तरक्की की राह पर है। कंपनी भी देश के विकास में अपनी सहभागिता निभा रही है। इधर कंपनी के आसनसोल, अंडाल और दुर्गापुर में कंपनी के कार्यालयों और कार्यस्थलों पर झंडा फहराया गया। आसनसोल में ब्रांच मैनेजर कन्हैया कुमार, अंडाल में इंद्रपाल सिंह और दुर्गापुर में ब्रांच मैनेजर मनोहर मोहन राकेश ने झंडा फहराया। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 23 की पार्षद पुष्पा देवी ने कोलाकुसमा मिडिल स्कूल सहित कोलाकुसमा के कई स्थानों पर झंडा फहराया। इस मौके पर पार्षद पुत्र राहुल मंडल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पार्षद पुष्पा देवी ने कहा है कि देश में गणतंत्र लागू यूं ही नहीं हो गया, इसके पीछे के त्याग और बलिदान को समझने की जरूरत है। सभी को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही पुष्पा देवी ने समस्त धनबाद वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। अंबेडकर क्लब सुगियाडी स्थित क्लब में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूरे क्लब परिसर को तिरंगे झंडे और बलून ने भव्य रूप से सजाया गया था। इस मौके पर धनबाद नगर निगम मेयर प्रत्याशी राजेंद्र राज मुख्य रूप से उपस्थित हुए और झंडा फहराया। इस अवसर पर क्लब के सभी सदस्यों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं झंडा फहराने के बाद मेयर प्रत्याशी राजेंद्र राज ने समस्त धनबाद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आज के कार्यक्रम में मंटू दास, राजू दास, सोनू, रंजीत, विकास, सुभाष, शिवा सहित सभी क्लब के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर तोपचांची प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। तोपचांची प्रखंड और अंचल कार्यालय में प्रखंड प्रमुख आनंद महतो के हाथों झंडा फहराया गया। इस दौरान फणीश्वर राजवार प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड और अंचल कर्मी उपस्थित रहे। वहीं तोपचांची थाना में जयराम प्रसाद ने झंडा फहराया। विनोद बिहारी महतो महिला इंटर कॉलेज पेमिया ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी झंडा फहराया गया। साथ ही तोपचांची स्वास्थ्य केंद्र में भी झंडा फहराया गया। नवीन संघ स्पोर्ट्स क्लब तोपचांची के द्वारा तोपचांची फुटबॉल ग्राउंड में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मौके पर अमर कुमार जायसवाल के द्वारा झंडा फहराया गया। वहीं क्लब के सभी सदस्यों के द्वारा सहभागिता निभाई गई और हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में क्लब के सदस्य विनय दास, ध्रुवा वर्मन, गुड्डू गोप, मिलन दास, रमेश भगत, प्रीतम दास, उत्तम दास, अमर जायसवाल अपने संबोधन में कहा कि आज सभी में चेतना का विस्तार अवश्य है, तभी सार्थक भारत अपना पूरा होगा। गणतंत्र दिवस पर राज्य सारठ विधायक रणधीर सिंह ने महावीर चौक में प्रखंड और अंचल कार्यालय में प्रमुख उषा किरण मरांडी ने वीडियो आमिर हामजा, उप प्रमुख पायल साधु, सीडीपीओ कुमारी रीतू और अन्य अधिकारी और कर्मी की मौजूदगी में झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। विधायक ने गणतंत्र दिवस के महत्व के कहा कि देश में गणतंत्र लागू यूं ही नहीं हो गया है, इसके पीछे के त्याग और बलिदान को समझने की जरूरत है। सभी को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जावेद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय में पुलिस इंस्पेक्टर नागेंद्र मंडल, पालोचोरी थाना में थाना प्रभारी विकास कुमार, खागा थाना में थाना प्रभारी चंदन पांडे, चित्रा थाना में थाना प्रभारी राजीव कुमार, अनारकली +2 हाई स्कूल में सनोज मंडल, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में प्रकाश मंडल सहित सभी पंचायत सचिवालय में मुखिया ने झंडा फहराया। 75वें गणतंत्र दिवस पर डीवीसी परियोजना प्रधान आनंद मोहन प्रसाद ने झंडा फहराया और बोकारो वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विवेकानंद स्टेडियम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद परियोजना प्रधान के द्वारा प्लांट में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी, शिक्षक, सीआईएसएफ और छात्र छात्राओं के बीच सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्थानीय थाना, पोस्ट ऑफिस सहित त्रिचला में स्थानीय समाजसेवी जोगेंद्र गिरी ने झंडा फहराया। आज 75वां गणतंत्र दिवस था और सभी ने झंडा फहराया, लेकिन क्या हम जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा फहराने में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि जो झंडा फहराया जा रहा था वो गलत तरीके से। 15 अगस्त के दिन जो झंडा होता है वो नीचे से ऊपर जाता है और फिर हम उसे झंडा तोलन कहते हैं, यानी कि झंडे को फहराते हैं। लेकिन 26 जनवरी में जो होता है वो झंडा ऊपर ही रहता है और उसे हम खींच करके लहराते हैं, यानी कि अंग्रेजी में जो कहते हैं वो फ्लैग होस्टिंग 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को जो कहते हैं वो फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं, यानी कि झंडा फहराना। ये चीज़ सभी को समझनी चाहिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो अंतर होता है झंडा फहराने का और झंडोत्तोलन का, ये जानकारी कई जगहों पर नहीं देखने को मिली। इसलिए 99 न्यूज़ की तरफ से आप सभी को ये छोटी सी जानकारी ज़रूर देना चाहते हैं। फिलहाल 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।